सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः एकेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था चौथे अध्याय का 28वां श्लोक। भगवान जीवन यज्ञ की चर्चा कर रहे थे कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञाः योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। जो यत्नशील साधक हैं, जो प्रयासरत हैं, तो किसके लिए? तो ईश्वर दर्शन कहें या ब्रह्म दर्शन कहें या मोक्ष कह लें, उस मोक्ष में साधना में लगे हुए जो साधक हैं, तो उनका अंतिम जो ध्येय वो क्या है? ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तक पहुंचना, ज्ञान की स्थिति तक पहुंचना। और ज्ञान का तात्पर्यार्थ ब्रह्मबोध कहें या स्वस्वरूप बोध, अपने आप को जानना, अपने आप का बोध। और ये जो ज्ञान एक, इस ज्ञान की स्थिति में जो साधक है वो कब स्थित होगा? तो उसके लिए कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये सब यज्ञ, चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो, तप यज्ञ हो, योग यज्ञ हो, स्वाध्याय यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, जो संसार की तरह तरह की कल्पनाएं हैं, इस संसार की कल्पनाओं से ऊपर उठ करके आत्म भाव तक, आत्मबोध तक पहुंचना, या यूं कह लें सेल्फ रियलाइजेशन, अपने स्वरूप को जानना। और उसके लिए पहले शब्द ज्ञान चाहिए। इसलिए स्वाध्याय का तात्पर्य अर्थ यहाँ शास्त्रों के द्वारा पहले शब्द ज्ञान। और उस शब्द ज्ञान ने क्या किया? साधन और लक्ष्य हमारे सामने रखा। महर्षियों ने अपनी अपनी साधना के अनुसार अलग अलग मार्ग भी बताए। अब समस्या यह है कि मनुष्य के सामने जो वर्णन आया, जिसने जिस मार्ग का वर्णन किया, मनुष्य सोचता है मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, उपलब्धि कुछ नहीं हो पाती। और उसका कारण वही है जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। लक्ष्य भी हमारे सामने है, साधन भी हमारे सामने, अलग अलग जो मार्ग हमारे ऋषियों ने बताए। लेकिन हम कहाँ हैं उस साधना पथ में?
उसका मनुष्य ने विश्लेषण किया ही नहीं। इसलिए उस साधना पथ में, साधना के मार्ग में हम कहाँ पर खड़े हैं, उसका विश्लेषण करना, उसका विचार करना बहुत जरूरी है। और वो विचार प्रक्रिया क्या करेगी? संसिता व्रता, संसार के जो तरह तरह के संकल्प, तरह तरह की कल्पनाएं, साधक इन कल्पनाओं से बाहर निकलेगा। अभी तक तो क्या है कि हमने शास्त्रों से सुन लिया कि संसार झूठा है, मिथ्या है, वही परमात्मा और ब्रह्म सत्य है, ये हमने सुना। लेकिन अमल में कितना लाए, उसको अपने जीवन के व्यवहार में कितना ला पाए? और उसका कारण यही है कि हमने इस शब्द ज्ञान को ही ज्ञान समझ लिया। इस शब्द ज्ञान के आधार पर स्वयं को कभी तोलने का प्रयास ही नहीं किया। कभी इस शास्त्र ज्ञान के आधार पर हमने स्वयं का विश्लेषण ही नहीं किया कि हम उस साधना मार्ग में कहां पर खड़े हैं। तो इस शब्द ज्ञान के द्वारा आत्मविश्लेषण, और जब तक मनुष्य शब्द ज्ञान को ज्ञान समझने की भूल करता रहेगा, तब तक ये शब्द ज्ञान व्यक्ति के अंदर अहंकार को जन्म देगा। इसलिए जिस शब्द ज्ञान को हम ज्ञान मान के बैठे हैं, वो वास्तव में ज्ञान नहीं है। वो तो केवल जानकारी मात्र है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। और जो जानकारी है, जो शब्द ज्ञान है, ये भी नाशवान है। लेकिन आपका अनुभूति जन्य जो ज्ञान है, वो स्थायी है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने जीवन में जो चिंतन की प्रक्रिया है, उस चिंतन की प्रक्रिया के दो आधार बताए। पहला शास्त्र ज्ञान, और दूसरा अपने जीवन का अनुभव। शास्त्र जो कहता है, उस शास्त्र ज्ञान के साथ महर्षि कहते हैं अपने जीवन के अनुभव को जोड़ो, तो चिंतन की सार्थकता है। चिंतन तो हमने बहुत किया, मनुष्य ने बहुत चिंतन किया, लेकिन एक पक्षी है। कभी शास्त्र की बातों को लेकर के चिंतन किया तो उसके साथ हमने अपने जीवन के अनुभव को नहीं जोड़ा, और कभी अनुभव के आधार पर जीवन का चिंतन करते हैं तो वहां शास्त्र ज्ञान को नहीं जोड़ पाते, शास्त्र की बातों को नहीं जोड़ पाते। इसलिए किसी निष्कर्ष तक मनुष्य पहुंच नहीं पाया। इसी माया के चक्र में इसी संसार के जाल में बंधा रह जाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि वे चिंतन करना है, विचार करना है। और उस विचार प्रक्रिया के दो आधार होने चाहिए, एक शास्त्र और दूसरा अपने जीवन का अनुभव। इन दोनों को एक साथ रख के जब आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारे महर्षि कहते हैं कि आप किसी न किसी निर्णय तक पहुंचेंगे। और वो निश्चय संसिता व्रता आपको इस संसार के संकल्पों से ऊपर उठाएगा, झूठे संकल्पों से ऊपर उठाएगा। और जिस दिन इस संसार के संकल्पों से स्वयं को ऊपर उठाने की प्रवृत्ति जीवन में आ गई, इस संसार के संकल्पों से अपने को बचाने की प्रवृत्ति जिस दिन जीवन में आ गई, उस दिन
ज्ञान की पहली सीढ़ी में हम पहुंच जाएंगे। और ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं, उनकी चर्चा पहले कह के आए थे। शुभेच्छा, सुविचारणा, वो जीवन की प्रवृत्ति हो। और वो चिंतन वो क्या करेगा? व्यक्ति के जीवन के कल्मश का नाश करेगा, व्यक्ति के जीवन के पापों का नाश करेगा। और जहां तक इस ज्ञान की बात है, तो ये जो चिंतन की प्रक्रिया है, ये चिंतन करना कब तक है? पंचदशीकार कहते हैं आह तत्वावबोधनात्, जब तक तत्वबोध नहीं हो जाए तब तक ये चिंतन जारी रखना है। और ये चिंतन की प्रक्रिया कब आएगी? तो उसके लिए महर्षियों ने स्पष्ट किया कि ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। क्षयात् पापस्य कर्म, जीवन में जैसे जैसे पाप का क्षय होता जाएगा, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम, व्यक्ति के जीवन में ज्ञान प्रकट होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने पुण्य कर्मों की व्यवस्था बनाई कि जीवन में पुण्य कर्म हम करें, पाप से बचें। क्योंकि वो जो पुण्य कर्म है वो धीरे धीरे व्यक्ति को उस ज्ञान की ओर ले जाए। लेकिन इतने से ही ज्ञान आ जाएगा ऐसा नहीं। उसके लिए भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। लेकिन उससे पहले भी भगवान कहते हैं कुछ और भी शर्तें। तो क्या? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। ये शर्तें हैं इस ज्ञान यज्ञ की। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अपने को इस संसार की मान्यताओं से बाहर निकालना पड़ेगा। अमानित्वम, या ज्ञान का फल भी इसको कह सकते हैं। और उस ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए, इस ज्ञान यज्ञ में आगे बढ़ने के लिए भी ये शर्तें हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम। और उसी को आगे भगवान 15वें अध्याय में भी स्पष्ट करेंगे कि निर्माण मोहा, जित्संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। निर्माण मोहा, उस ज्ञान के, उस ज्ञान यज्ञ की पहली शर्त है निर्माण। इन मान्यताओं के बंधन से, इन मान्यताओं के बोझ से अपने को मुक्त करना। क्योंकि जितनी भी मान्यताएं हैं, सारी मान्यताएं झूठी। और मनुष्य इन मान्यताओं को ही सत्य मान के जीता रहा पूरे जीवन भर। और जीवन के अंतिम क्षण में फिर इन्हीं मान्यताओं का संकल्प, और उसका परिणाम निरंतर जन्म मृत्यु की प्रक्रिया जीवन में चलती रही। इसलिए भगवान कहते हैं अमानित्वम, अदम्भित्वम, मान, दंभ, मैं भी कुछ हूं, इस प्रकार का। और इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा। अहिंसा, अहिंसा का भाव, अक्षांति आर्जवम, जीवन में शांति और सरलता। इसके साथ साथ आचार्योपासनम, आचार्य जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना, आचार्योपासनम। शौचम, आत्म विनिग्रह, और उसके साथ साथ जीवन में पवित्रता। ये सब इस ज्ञान यज्ञ के साधन है।
और तब अध्यात्म ज्ञान नित्यर्थम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये जो ज्ञान यज्ञ है तो इसका ध्येय अर्थ दर्शनम, वो जो परम तत्व है उस परम तत्व का, उस ब्रह्म तत्व का दर्शन। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है, तो इस ज्ञान यज्ञ में आगे बढ़ने के लिए सब साधन आवश्यक हैं। और अगर इस शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान के बैठ गए तो ये शब्द ज्ञान तो हमारे जीवन में अहंकार को जन्म देगा। इसलिए जिस शब्द ज्ञान को हम ज्ञान मान बैठे हैं, ये तो केवल जानकारी मात्र है। इसलिए ज्ञान और जानकारी, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, दोनों में अंतर है। जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो व्यक्ति के अहंकार को बढ़ाएगी, और ज्ञान आपके अहंकार का शमन करेगा, अहंकार को शांत करेगा। और दोनों की प्रक्रिया एकदम अलग अलग है। शब्द ज्ञान में अहंकार है, दंभ है कि मैं तो ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं। लेकिन जो ज्ञान की प्रक्रिया है वहां उसका उल्टा है, वहां तो वृत्ति अभी तो कुछ भी नहीं जाना, इसलिए वो नम्रता आएगी, आगे और जानने की जिज्ञासा। तो इसलिए शब्द ज्ञान को ज्ञान मत समझना, ये शब्द ज्ञान क्षणिक है। आपने कोई पुस्तक खोली, उसकी 2-4 पंक्तियां आपने पढ़ी, तो उस पुस्तक से संबंधित आपकी जो जानकारी थी वो थोड़ी देर के लिए प्रकट हो गई। और जैसे ही उस पुस्तक को बंद किया या आपकी सिचुएशन चेंज हुई, तो पहले का वो जो शब्द ज्ञान था, वो जो जानकारी थी, वो गायब, और वहां फिर दूसरी जानकारी। लेकिन समस्या यही है कि हमने इस जानकारी को ही ज्ञान समझ लिया और इसी ज्ञान के अहंकार में अपने को बांध लिया, इन्हीं मान्यताओं में अपने आप को बांध लिया। इसलिए ज्ञान यज्ञ में अगर आगे बढ़ना है तो भगवान कहते हैं निर्माण, अपने आप को इन मान्यताओं से बाहर निकालो। और जब तक इन मान्यताओं में अपने आप को बांध के रखा है, जब तक इन मान्यताओं को सत्य मान के चल रहे हैं, तब तक संसिता व्रता नहीं हो सकते, तब तक दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। तो जीवन में उस दृढ़ निश्चय के लिए इन मान्यताओं से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए महर्षि स्पष्ट करते हैं कि तपसा स्वर्ग गमनम भोगो दानेन जायते, ज्ञानेन मोक्षः विज्ञेयः तीर्थ स्नानात् अगक्षयः। तप योग है, तप यज्ञ है। तपसा स्वर्ग गमनम, वो तपस्या आपको स्वर्ग तक ले जाएगी। और इस संसार के भोगों की अगर आवश्यकता है, भोगों की अगर अपेक्षा है, कहते हैं भोगो दानेन जायते, भोग दान के द्वारा मिलेगा। और ज्ञानेन मोक्षो विज्ञेयः, ये ज्ञान यज्ञ आपको मोक्ष तक ले जाएगा, मुक्ति तक ले जाएगा। और तीर्थ स्नानाद अघक्षय, तीर्थ स्नान से अघक्षय, जीवन के पापों का नाश होगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि ये जो ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ की जो शर्तें हैं वो कड़ी हैं, उसके नियम कड़े हैं, और इन शर्तों का पालन किए बिना ज्ञान यज्ञ जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए इसका अनुभूति की ओर आगे बढ़ना, और जब व्यक्ति उस ज्ञान यज्ञ के पथ पर आगे बढ़ चलेगा, जब जीवन उसका ज्ञान रूपी यज्ञ बन जाएगा, तो उसका फल महर्षि स्पष्ट करते हैं
ज्ञानामृत रसोयेन सकृद आस्वादितो भवेत् स सर्व कार्यमुत्सृज्य तत्रैव परिधावति। जाबाल दर्शनोपनिषद। तो वे जो ज्ञानामृत है, ज्ञानामृत रसोयेन सकृद आस्वादितो भवेत्, ये जो आत्मज्ञान है, स्वस्वरूप बोध, सकृद आस्वादिता, एक बार अगर इसका रस लग गया, एक बार इस आत्मानंद का अनुभव जीवन में हो गया, तब सर्वम कार्यम उत्सृज्य, वो व्यक्ति फिर इस संसार के सारे कार्यों का त्याग करके तत्रैव परिधावति, उसी ज्ञान की ओर आगे बढ़ेगा। और ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये जो ज्ञान योग है, इसका फल ऋषि बताते हैं, क्षणम आत्मानुसंधानात् पापम दहति कोटिशः। एक क्षण के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, महर्षि कहते हैं एक क्षण के लिए, क्षणम आत्मानुसंधानात्, उस आत्मा का अनुसंधान, उस आत्म तत्व की खोज, उस आत्म तत्व का चिंतन अगर एक क्षण के लिए भी हमने कर लिया, तो वो एक क्षण का आत्मभाव पापम दहति कोटिशः, जीवन के करोड़ों पापों का क्षय करने में समर्थ है, करोड़ों पापों का विनाश कर देता है। तो इसलिए महत्व ज्ञान का ये है, इस संसार में भी महत्व ज्ञान का ही है। अपने गुरुदेव बड़े एक अच्छा उदाहरण देते थे, बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। एक व्यक्ति है, अवस्था हो गई या किसी कारण से उसको बेहोशी आ जाए, मूर्छित हो गया, तो आप क्या करते हैं? यह संसार वाले क्या करते? तुरंत उसको गाड़ी में, रिक्शा में डाला और तुरंत लेके गए हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। वे क्या हुआ? डॉक्टर ने चेक किया, सब कुछ किया, अब ये सब ठीक है, थोड़ा कमजोरी आते हैं, तो अभी ये जो तो बेहोशी अभी वे 1-2 दिन रहेगी, इसलिए आप इसको घर लेके जाओ। तो आदमी का जवाब क्या होता है जो उसको लेके गए? वो कहते नहीं, इसको यहीं रहने दो, जब होश में आ जाएगा तो फिर उसके बाद ले जाएंगे। तो सामान्य जीवन के व्यवहार में भी व्यक्ति का महत्व कब तक है? जब तक होश है, जब तक ज्ञान है, तभी तक व्यक्ति का मूल्य है, तब तक व्यक्ति का महत्व है। अगर ज्ञान नहीं है तो कोई मूल्य नहीं। तो ये तो लौकिक ज्ञान है। तो इस संसार के व्यवहारिक जीवन में भी ज्ञान का ही महत्व है, बोध का ही महत्व है। तो उसी तरह से जो आत्म पथ है, आत्मचिंतन का पथ है, तो यहाँ भी उसी ज्ञान का महत्व है। तो वो जो ज्ञान यज्ञ है, उस ज्ञान यज्ञ में जो यति विचारशील जो साधक हैं, तो वो अपने जीवन में उस ज्ञान यज्ञ का पालन करते हैं। ज्ञान यज्ञ में उनकी प्रवृत्ति है। तो क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ ही, ये ज्ञान की परिपाटी ही आपको इस संसार बंधन से ऊपर उठा सकते है, इस संसार बंधन से मुक्त कर सकती है। इसलिए ऋषियों ने स्पष्ट किया, संसाराम्बो निधोस्मिन् वासनाम्बो परिप्लुते, ये प्रज्ञानाव आरूढ़ा ते तीर्णा पंडिता परे। ये जो संसार है, इस संसार सागर में क्या है? संसाराम्बो निधोस्मिन् वासनाम्बो परिप्लुते, इस संसार रूपी सागर में तो वासनाओं के जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन ये प्रज्ञा नाव आरूढ़ा, जो बुद्धि की नाव में आरूढ़ है, प्रज्ञा की नाव में आरूढ़ है, अर्थात जो इस ज्ञान यज्ञ की ओर आगे बढ़ रहे,
ते तीर्णा पंडिता परे। ऐसे जो पंडित, ऐसे जो विचारशील व्यक्ति हैं, वो ते तीर्णा, वो इस संसार सागर से पार हो जाते हैं, वो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए महर्षि स्पष्ट कर दें, जो लोग ये मानते हैं, कोई लोग कर्म के द्वारा ही मानते हैं, ठीक है, लेकिन रास्ता वही है। कर्म के द्वारा केवल मोक्ष मिल जाएगा ऐसा नहीं, कर्म के द्वारा, चित्त शुद्धि के द्वारा आना तो इसी मार्ग पर पड़ेगा, लेकिन लंबा समय लगेगा, लंबा रास्ता है। और कुछ लोग योग के द्वारा, समाधि योग के द्वारा मानते हैं, लेकिन महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़म् अभ्यसेत्। योगोपि ज्ञानहीनस्तु, ज्ञान से रहित जो योग यज्ञ है, न क्षमः मोक्ष कर्मणि, ज्ञान से रहित कर्म आपको मोक्ष तक ले जाने में समर्थ नहीं है। इसी तरह से कर्म योग भी ज्ञान के बिना वो मोक्ष तक नहीं ले जा सकता। इसलिए ऋषियों ने स्पष्ट कर दिया, उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा के कर्मणाम पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्माभ्याम जायते परमं पदम्। तो जैसे आकाश में उड़ने के लिए पक्षी को 2 पंखों की जरूरत है, उसी तरह से ज्ञान और कर्म, ये 2 पंख हैं इस जीव के। इन 2 पंखों के बल पर ही मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है। और उसी तरह से योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, योग भी, योग साधना भी, योग यज्ञ भी अगर ज्ञान से रहित है, तो महर्षि कहते हैं कि वे न क्षमा मोक्ष कर्मणि, वो मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। इसलिए अगर मुक्ति चाहिए जीवन में, तो ज्ञान यज्ञ अनिवार्य है। बाकी यज्ञ भी करो, उसमें कोई दोष नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ का तो वही अपने आप को जानना। तो इसलिए ज्ञान यज्ञ, तो जो महर्षि हैं, जो विचारशील साधक हैं, भगवान कहते हैं वो तो ज्ञान यज्ञ में आगे बढ़ते हैं। और बाकी जो विचार नहीं करते, जिन्होंने उस आत्मा का विचार नहीं किया, जो केवल इस संसार की कल्पनाओं में खोए हैं, वो तो ये चिंतन नहीं कर सकते। उनका तो फिर वो जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो निरंतर और चलता रहेगा। इसलिए तस्मात् मुमुक्षु ज्ञानम च योगम च दृढ़म अभ्यसेत। इसलिए जो मुमुक्षु है, मोक्ष की अगर कामना है, तो ज्ञानम च योगम च, ये जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान कहें, तत्व ज्ञान कहें, स्वस्वरूप ज्ञान, स्वरूप ज्ञान के द्वारा क्या करें, ज्ञानम च योगम च, योग जोड़ना उस परमात्मा के साथ, इस ज्ञान के माध्यम से अपने आप को जोड़ने का प्रयास, अपने आप को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ने का प्रयास। मुमुक्षु दृढ़म अभ्यसेत, जो मुमुक्षु है, उसको दृढ़ता पूर्वक उसका अभ्यास करना चाहिए। और जहां तक ज्ञान की बात है, तो अब जीवन में, हमारे जीवन में ज्ञान परिपक्व कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हम जाने? तो उसके लिए ऋषियों ने 10 लक्षण बताए। कहते हैं अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्व, क्षमा दया शांति जन प्रियत्व, निर्लोभ दाता भय शोकहारी, ज्ञानस्य चिन्हम 10 लक्षणानि। ये 10 लक्षण हैं ज्ञान के। अगर ये 10 लक्षण हमारे जीवन में प्रकट हो रहे हैं, तो हम उस ज्ञान यज्ञ में आगे बढ़ रहे हैं।
तो कौन कौन से? कहते हैं अक्रोध वैराग्यम जितेंद्रियत्वम। अक्रोध, जो क्रोध वृत्ति है, उस क्रोध वृत्ति से मुक्त होना। वैराग्यम, इस संसार के प्रति वैराग्य का भाव। और जितेंद्रियत्वम, इंद्रिय जय के सामर्थ्य। क्षमा दया शांति जनप्रियत्वम, जीवन में क्षमा का भाव, दया का भाव, शांति, आंतरिक शांति, बाह्य शांति नहीं। और जनप्रियत्वम, लोक प्रतिष्ठा। निर्लोभ दाता भय शोकहारी, किसी प्रकार का जीवन में लोभ न होना। दाता, दान की प्रकृति। भय शोकहारी, भय, डर और शोक, संताप, दुख, इन सब से ऊपर उठ जाना। ज्ञानस्य चिन्हम दश लक्षणानि, ऋषि कहते हैं ये ज्ञान के चिन्ह है, ये लक्षण है। अगर ये लक्षण हमारे जीवन में प्रकट होने लगे तो उसका तात्पर्य अर्थ है कि उस ज्ञान यज्ञ की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो ज्ञान यज्ञ हमको उस मोक्ष की स्थिति तक वो लेके जाएगा। और केवल शास्त्र पढ़ लिया और उस शब्द ज्ञान का अहंकार, उस शब्द ज्ञान के अहंकार में अगर हम बंधे रहे तो वो तो बोझ है जीवन के लिए। शास्त्र नहीं पढ़ना है ऐसा नहीं, वो शब्द ज्ञान तो चाहिए, लेकिन उस शब्द ज्ञान के आधार पर अगर हमने साधना नहीं की तो उसके लिए शास्त्रकार शब्द प्रयोग करते हैं ज्ञान बंधु। ऐसा जो व्यक्ति है वो तो क्या है, कहते हैं ज्ञान बंधु, ज्ञान बंधु है। अर्थात ज्ञानी होने का अहंकार तो उसको है, लेकिन उसके जीवन में ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये शब्द ज्ञान तो आपके अहंकार को बढ़ाएगा। लेकिन अगर इस शब्द ज्ञान के आधार पर हम अपने जीवन में आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति जीवन में अगर हम लाए, आत्मविश्लेषण अगर जीवन में करने लगे तो धीरे धीरे वो आत्मविश्लेषण हमको इस संसार की मान्यताओं, इस संसार के अहंकार से ऊपर उठाएगा। और क्षीण कल्मषा या यतया संसिता प्रथा, तो धीरे धीरे वो ज्ञान यज्ञ की जो प्रवृत्ति है, वो ज्ञान यज्ञ में हमारी जो स्थिति है वो संसिता प्रथा, संसार के जो संकल्प हैं, संसार की जो दुनिया भर की चिंताएं हैं, हमको उससे मुक्त करेगा। और जैसे जैसे संसार की चिंताओं से साधक मुक्त होता जाएगा तो वैसे वैसे उसके जीवन में आनंद की, प्रसन्नता की अनुभूति होगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ये सब यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ, इन सब का जो ध्येय है, इन सब का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? ब्रह्म दर्शनम, उस परमात्मा का दर्शन, उस ब्रह्म तत्व का दर्शन या आत्म दर्शनम, स्वस्वरूप का बोध, स्वस्वरूप का ज्ञान, इसका लक्ष्य होना चाहिए। तो इन यज्ञ कर्मों की सार्थकता है। नहीं तो संसार का जन्म मृत्यु सुख दुख भोग ये तो चलता ही रहेगा। तो इसलिए अब उसके लिए भगवान अब अगले श्लोक में 29th वर्ष में इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई अब यज्ञ तो करना पड़ेगा। उसमें पीछे चर्चा करते हुए योग यज्ञ की जो चर्चा है तो वहां प्राणायाम की चर्चा हम लोग आगे बढ़ा दे। तो अब वो जो प्राणायाम की प्रक्रिया है उसको यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, वो आवश्यक है। अपाने जो अदे प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। तो जो प्राणायाम है वो क्या है? प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राण और अपान की जो गति है उस गति को रोक करके रोकना। और जब प्राण गति को आप रोकेंगे
तो उस प्राण गति के स्थिरता के साथ साथ मन में भी स्थिरता आएगी, और जब मन में स्थिरता आएगी तो चिंतन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। इसलिए उस मन को स्थिर करने के लिए, उस मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम आवश्यक है। इसलिए पंचदशीकार ने स्पष्ट किया कि दीर्घ प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। दीर्घ प्रणव का उच्चारण, वो जो प्राणायाम की प्रक्रिया है, उसका ध्येय क्या है? मनोराज्यम विजीयते। आपका जो मनोराज्य है, आपका मन का जो संसार है, इस पर विजय पाने के लिए प्राणायाम की भी आवश्यकता है। तो कैसे? तो उसकी चर्चा फिर क्रमशः आगे करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।